आइए सुनते हैं बाल स्मृति लघु उपन्यास मीत जो बचपन में छूटा ना मिला फिर का अंतिम भाग। नवंबर की शुरुआत थी। ठंडी होती धूप जब खिड़कियों से अंदर आती तो मन में एक अजीब सी उदासी उतर आती थी। रोज मैं अपनी उसी बेंच पर बैठती, वही किताबें, वही ब्लैक बोर्ड, वही पेंसिल की गंध, लेकिन बगल में बैठने वाली हरविंदर नहीं थी। शुरुआत के दिन बड़े कठिन कटे। एक चेहरा एक तलाश बन गया था। हर दो चोटी में मैं हरविंदर को ही खोजती थी। कई बार लगता आज जरूर आएगी। कक्षा के दरवाजे की हर आहट पर दिल धड़क उठता। शायद यही वो दिन हो जब वो लौटेगी, अपनी वही मुस्कान लिए कहेगी, विम्मी मेरे बगैर तू इतने दिन कैसे रही? चलो थोड़ा खिसको। समय भाग रहा था। 1984 अब इतिहास के किताबों में दर्ज हो चुका था, पर एक नाम आज भी मेरे साथ चुपचाप सांस ले रहा था। वह नाम हरविंदर कौर। जब तकनीक ने जीवन को छुआ, मोबाइल आए, कंप्यूटर आया, सोशल मीडिया का जमाना आया, मैंने तुम्हें सोशल मीडिया पर भी खोजा, पर हरविंदर तुम ना मिली। कभी कभी मन कहता है हर खोज का अंत मिलना ही नहीं होता। कुछ लोग यादों में रहने के लिए भी आते हैं। उनकी अनुपस्थिति भी एक उपस्थिति बन जाती है। हरविंदर अगर तुम कहीं सुन रही हो तो जान लो, तुम्हारी अनुपस्थिति ने मुझे सिखाया कि रिश्ते सिर्फ मौजूदगी से नहीं, यादों से भी निभाए जाते हैं। तुम्हें पत्र लिखने की उम्र तब थी जब हम पराठा खाते थे, एक दूसरे की चोटियां बनाते थे और रात की रानी एक दूसरे की चोटियों में गुथते थे। तब शायद समझ नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब शब्द ही इकलौता सहारा होगा। कई बार सोचा तुम्हें चिट्ठी भेजूं, पर तुम्हारा पता मुझे कभी पता ही नहीं था। तो आज यह पत्र मैं तुम्हें नहीं खुद को भेज रही हूं, ताकि जो कह न सकी वह कह पाऊं कि हरविंदर तुम्हारी वह चुप मुस्कान आज भी मेरे कानों में गूंजती है। तुम्हारे थोड़ा खिसको कहने से ज़्यादा प्यार शायद किसी ने मुझे आज तक नहीं दिया। तुम्हारे जाने के बाद बेंच अधूरी हो गई। मैंने संगीत विषय छोड़कर ड्राइंग ले लिया, क्योंकि अकेले मैं सांवरिया जी महाराज मौका चाकर राख्यो जी का रियाज नहीं कर पाती थी। मेरे सुर नहीं बन पाते थे। हरविंदर अगर तुम्हें कभी वो दिन याद आए जब तुम बीच में बैठी थी और मैं किनारे, तो जान लो कि वह किनारे बैठी लड़की आज भी वही है। हाँ, वह बड़ी हो गई है, पर उसने तुम्हारी दोस्ती को बचपन की तरह मासूम रखा है। हरविंदर तुम मिली नहीं, पर मैं अब भी तुम्हारे लिए मुस्कुराती हूँ। तुम्हारी वही सखी जो बीच में तो नहीं बैठी, पर हमेशा तुम्हारे बगल में रही। तो कैसी लगी यह बाल स्मृति लघु उपन्यास? जरूर अपनी टिप्पणी से बताइएगा, और मेरी कहानियाँ और लघु कथा को सुनने के लिए मेरे चैनल कथा कहानी संग जुड़े रहिएगा। आपके टिप्पणी और सुझाव मेरे लिए संजीवनी का काम करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।